नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और सरकार की नई नीति को स्वीकृति दे दी है। बिहार के लाखों सरकारी स्कूल शिक्षकों का इंतजार अब खत्म हो गया है। नीतीश सरकार ने नई ट्रांसफर नीति का ऐलान कर दिया। बीपीएससी से पास और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों का इस साल ट्रांसफर होगा। इस नीति के तहत अब बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक, पुराने शिक्षक और सक्षमता पास शिक्षकों को अब अपने जिले में रहने का मौका मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से लगभग 5 लाख शिक्षकों को फायदा मिलेगा। बता दें कि इनमें 1 से 8वीं क्लास तक के 4 लाख, वहीं 9 से 12वीं तक शिक्षक शामिल हैं। दिसंबर 2024 तक नए स्कूलों में नियुक्ति कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस नीति के तहत गंभीर रोग, मानसिक समस्या से ग्रसित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सिंगल महिला और विडो को भी इसका लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। जानकारी ये भी दी गई है कि अक्टूबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा और इसके लिए उन्हें 10 विकल्प दिए जाएंगे। दिसंबर में शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। बता दें कि बीपीएससी शिक्षक कई महीनों से ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे थे। यह नीति सिर्फ बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों पर लागू होगी। स्थानीय निकायों से नियुक्त शिक्षक इस नीति का लाभ नहीं ले पाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस स्थानांतरण नीति को लेकर शिक्षकों में नाराजगी देखी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार बीमार शिक्षकों को भी स्थानांतरण नीति का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर शिक्षक नेता हिमांशु शेखर का कहना है कि स्थानांतरण नीति के खिलाफ दुर्गा पूजा के बाद पूरे बिहार के शिक्षक सड़क से सदन तक इसका विरोध करेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो है वो बड़ा फैसला बिहार सरकार ने लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत चिर प्रतीक्षित मांग थी शिक्षकों की और विगत 4-5 महीनों से इस पर मंथन चल रहा था विभाग द्वारा। आज उसका प्रेस रिलीज जारी किया गया है। नोटिफिकेशन इसको नहीं कहा जाएगा, लेकिन प्रेस रिलीज जो दिया गया है और सरकार जो द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं वह बहुत ही पेचीदगी से भरी हुई है और इससे शिक्षकों को कुछ बहुत लाभ होने वाला है नहीं। इसमें सबसे पहले ही लिख दिया गया है कि यह स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए नहीं है, यह उन शिक्षकों के लिए है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी है और सक्षमता परीक्षा पास की है तथा जो पूर्व से बीपीएससी में कार्यरत हैं। लेकिन इस नियमावली से किसी का फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। नियमावली में बहुत तरह की विसंगतियां हैं। महिला शिक्षकों की चिर प्रतीक्षित मांग थी कि हमको माने अपने जहां हमारा ससुराल है वहां पर हमारी पोस्टिंग की जाए, लेकिन उसकी भी सुविधा नहीं दी गई है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आप अपने गृह पंचायत में या पति के गृह पंचायत में या पति के गृह प्रखंड में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, निकटवर्ती में हो सकती है। अब पुरुषों के लिए है कि पुरुषों के लिए तो कुछ इसमें किया ही नहीं गया है। न जाने विभाग को या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुरुष शिक्षकों से क्या बैर है। उनको कहा जा रहा है कि आपका अपने अनुमंडल में भी नहीं होगा, निकटवर्ती अनुमंडल में हो सकता है लेकिन अनुमंडल में नहीं होगा। तो इस तरह बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं इसमें। शिक्षक इससे संतुष्ट नहीं है। पुरुषों के लिए कुछ नहीं हुआ है और महिलाओं में भी कई तरह के कंडीशन रखे गए। हाँ, महिलाओं में भी कई तरह के कंडीशन रखे गए हैं। मन इससे किसी का भला नहीं होने जा रहा है। जिसे इसमें बताया गया है कि दिव्यांग महिला है, परित्यक्त महिला है या जिनके पति नौकरी कर रहे हैं, तो उनको भी अगर वो कंफर्ट जोन में अपने विद्यालय में है तो वहाँ नहीं छोड़ा गया है। अगर वो चाह रही हैं कि जहाँ हम कंफर्टेबल फील करें अपने पंचायत में, गृह पंचायत में, पति के गृह पंचायत में, तो वहाँ भी उनको कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। कई महिला शिक्षिकाएं हैं जो सक्षमता परीक्षा पास कर गई हैं, क्या उन्हें पूर्व में जो विद्यालय में है उस विद्यालय में भी उनको नहीं रहना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस विद्यालय में पदस्थापित हैं उसमें तो रहना ही नहीं है। किसी को किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप कैंसर पीड़ित हों या आप लकवाग्रस्त हों या किसी भी न्यूरो की बीमारी से पीड़ित हों, आपके लिए कोई उपाय नहीं है। इस पर आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से पहले हम लोग सरकार को अपनी मांगों से पूर्व में अवगत करा चुके हैं और पुनः इस नियमावली को पढ़ के और पुनः हम लोग मांग पत्र जो है विभाग को सौंपेंगे। और अगर विभाग इस पर विचार नहीं करती है, पुनः विचार नहीं करती है, तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। सदन, सड़क, कोर्ट, बहुत सारे उपाय हैं कि हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे। जी, हिमांशु शेखर, वरीय शिक्षक नेता, मुजफ्फरपुर।
इसके साथ ही बिहार विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि आज बिहार सरकार द्वारा जारी की गई नई पदस्थापन एवं स्थानांतरण नीति पर बिहार विद्यालय अध्यापक संघ को निम्नांकित आपत्तियां हैं। तो पॉइंट वाइज जो है अमित विक्रम ने आपत्ति जताई है इस नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर। पहला जो आपत्ति है, ट्रांसफर नियमावली के अनुसार पुरुषों का गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं होगा। कई जिलों में एक ही अनुमंडल है, वहां क्या होगा? और ये बाध्यता पुरुष शिक्षकों के साथ ही क्यों है? शिक्षिकाओं के लिए गृह पंचायत में पोस्टिंग नहीं होने की बाध्यता है, वही नियम पुरुषों के लिए भी होना चाहिए। दूसरी जो आपत्ति है, किसी भी शिक्षिका की पोस्टिंग उसके गृह नगर निकाय या वर्तमान नगर निकाय में भी नहीं होगी। ये शहरी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं पर बहुत बड़ा जुल्म है। शहरी क्षेत्र के महिलाओं की पोस्टिंग सुदूर गांव में क्यों? अपने गृह नगर निकाय में उनकी पोस्टिंग से आखिर दिक्कत क्या है? तीसरी आपत्ति है, असाध्य रोगों से ग्रसित एवं दिव्यांग शिक्षकों को भी अपने गृह पंचायत या नगर निकाय में नहीं मिलेगी पोस्टिंग। ये कैसा नियम है? इन दोनों समूह वर्गों के शिक्षकों को तो अपने घर के सबसे नज़दीक विद्यालय में पोस्टिंग मिलनी चाहिए, चाहे वो उनका गृह पंचायत हो या नगर निकाय। ये बाध्यता क्यों? और पांचवी आपत्ति, इस नियमावली में सबसे खराब प्रावधान है हर 5 साल में जबरन ट्रांसफर। ये समझ में नहीं आ रहा है, आज तक पूरे इतिहास में कभी शिक्षकों के लिए जबरन ट्रांसफर का प्रावधान नहीं रहा है, फिर इस बार ऐसा क्यों? क्या हर 5 साल में सरकार ट्रांसफर के माध्यम से अवैध कमाई करना चाहती है? इस नियमावली से सबसे ज़्यादा फायदा यूपी झारखंड वाले शिक्षकों को है। उन पर गृह नगर निकाय या अनुमंडल वाला नियम लागू नहीं होगा और उन्हें आराम से शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग मिल जाएगी। बिहार की महिलाएं गाँव में और बाहर की महिलाएं शहरों में रहेंगी। ये दोहरी नीति क्यों है? संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम का कहना है कि सरकार ने बिना शिक्षक संघों से सुझाव लिए और उनसे बिना वार्ता किए जो नई पॉलिसी तैयार की है उसमें व्यापक अनियमितताएं एवं भेदभावपूर्ण प्रावधान है। सरकार द्वारा जारी की गई उक्त नीति पर अभी भी शिक्षक संघों के साथ बैठक करने की जरूरत है ताकि आवश्यक बदलाव किए जा सके, अन्यथा की स्थिति में मामला हाईकोर्ट जाएगा और ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं हो पाएगी। तो कोर्ट जाने की चुनौती दे दी है। अमित विक्रम ने क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। आज शिक्षा विभाग की ओर से जो नई ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी जारी की गई है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, अनियमितताएं हैं और विषमताएं हैं। हमारे संघ को, बिहार विद्यालय अध्यापक संघ को कई सारे बिंदुओं पर आपत्ति हैं। मैं उन आपत्तियों को 5 बिंदुओं के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी आपत्ति है शिक्षकों को, यानी कि जो पुरुष शिक्षक हैं उनको अनुमंडल के अंदर पोस्टिंग नहीं मिलने की बाध्यता। इसमें ये बात बताना जरूरी है कि बिहार में कई सारे ऐसे जिले हैं, जमुई, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, किशनगंज, जहां पूरे जिले में केवल एक ही अनुमंडल है। अब यह समझ में नहीं आता कि जिन जिलों में एक ही अनुमंडल है वहां के शिक्षकों की पोस्टिंग कहां होगी, क्योंकि नियम तो बना दिया है कि गृह अनुमंडल में नहीं होगी। दूसरी बात, जो शिक्षिकाओं की पोस्टिंग की बात है उसमें बाध्यता लगाई गई है कि नगर निकाय यानी कि गृह या वर्तमान पदस्थापन के नगर निकाय या पंचायत में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। ऐसे में तो जो महिलाएं शहरी क्षेत्र में रहती हैं, जिनका निवास स्थान शहरी क्षेत्र है, खास करके पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया जैसे बड़े शहर जो हैं, वहाँ की महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उनको अपने शहर में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, वहाँ से कहीं दूर किसी गांव में उनको पोस्टिंग मिलेगी। तीसरी बात, जो दिव्यांग और असाध्य रोग से ग्रसित हैं उनके लिए भी यह बाध्यता लगा दी गई है कि उनके गृह पंचायत या उनके गृह नगर निकाय में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। ये तो पूरी तरीके से गलत है। जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं या जो दिव्यांग हैं उनकी पोस्टिंग तो अपने सबसे नजदीकी विद्यालय में होनी चाहिए थी, चाहे वह उनका अपना नगर निकाय हो या पंचायत हो। उनके साथ ऐसी बाध्यता लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। आखिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि दिव्यांग और असाध्य रोग से ग्रसित अपने विद्यालय के नजदीक में रहें ताकि उनको पहुंचने में दिक्कत नहीं हो, घर से उनके विद्यालय की दूरी कम से कम हो सके। लेकिन यह नगर निकाय और पंचायत वाली जो बाध्यता लगाई गई है इससे दो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। चौथी बात, आज तक कभी भी इतिहास में शिक्षकों के जबरन ट्रांसफर की कोई व्यवस्था नहीं रही है, चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो। अगर वो अपना ट्रांसफर स्वेच्छा से चाहते हैं तभी उनका ट्रांसफर होता था। लेकिन इस नियमावली में जबरन 5 साल पर ट्रांसफर का नियम बना दिया गया है। क्या सरकार इस 5 साल के ट्रांसफर के नियम के तहत हर
पंचवर्षीय योजना के तहत कोई अवैध कार्रवाई या अवैध कमाई करना चाहती है शिक्षकों से। जो अन्य विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग में हम लोग सुनते हैं कि लाखों लाखों का खेल चलता है, क्या शिक्षकों के साथ भी वही व्यवस्था लाना चाहते हैं? और पांचवा और सबसे अंतिम आपत्ति जो है, ये जो गृह प्रखंड पंचायत अनुमंडल की जो बाध्यता लगाई गई है, ये तो सिर्फ बिहार के निवासी शिक्षकों पर लागू होता है। जो अन्य राज्य से आए हैं शिक्षक, खास करके बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में, वो तो अपने शहरी क्षेत्रों में स्कूल उनको आवंटित हो जाएगा। जबकि अगर उसी चरण में कोई बिहार की महिला आई है तो उसको शहरी क्षेत्र का स्कूल नहीं मिलेगा, अपने गृह नगर निकाय का स्कूल नहीं मिलेगा। ये तो नीति भेदभावपूर्ण हो गई कि आपने बिहार के बाहर की महिलाओं, बाहर के पुरुषों पर तो कोई नियम ही नहीं लगाया, क्लॉज ही नहीं लगाया, और बिहार की महिलाओं को क्लॉज लगा दिया कि उनको अपने नगर निकाय में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो इन सभी बिंदुओं के कारण हम लोगों को आपत्ति है और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सभी संघों और संगठनों की एक बैठक बुलाए, इस नियमावली पर सबके राय विचार ले और सबसे सलाह मशवरा करके इसमें जरूरी और उचित संशोधन किया जाए। अनुमंडल के बाहर पोस्टिंग, नगर निकाय के बाहर पोस्टिंग जैसी बाध्यताएं जो हैं समाप्त की जाए। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाए जिससे सभी का भला हो। और जो विशेष आवश्यकता वाले वर्ग समूह हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं, चाहे वो विधवा महिलाएं हैं या फिर जो परित्यक्त महिलाएं हैं, उनके लिए एक विशेष व्यवस्था के तहत उनको ये नगर निकाय और पंचायत वाला जो छूट है, असाध्य रोग से जो ग्रसित शिक्षक है उनके लिए जो नगर निकाय और गृह पंचायत वाला जो बाध्यता है, उन सब बाध्यताओं को भी दूर किया जाए, तभी यह नियमावली सही से लागू हो पाएगी। अन्यथा बहुत सारे शिक्षक इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, मामला कोर्ट कचहरी में उलझेगा और जो सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहती है वो हो नहीं पाएगा। इसलिए सरकार से हमारा करबद्ध निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द एक सभी संघों की बैठक बुलाए और बैठक बुला करके जितनी भी आपत्तियां हैं वो दर्ज करके उनका निवारण करते हुए नए सिरे से पॉलिसी को ड्राफ्ट करके उसको जारी करे और उसी को लागू करे। ये नियमावली पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगी, इसलिए अभी भी वक्त है, सरकार जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए। धन्यवाद। हालांकि शिक्षा विभाग की नई नीति जो है उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर यह कहा गया है कि पति पत्नी या बच्चों को असाध्य बीमारी होने पर पंचायत के बगल में पोस्टिंग होगी। पति पत्नी या बच्चों के दिव्यांग होने पर भी बगल के पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी। पति पत्नी या बच्चों के ऑटिज्म यानी मानसिक बीमारी रहने पर बगल के पंचायत में पोस्टिंग होगी। एक स्कूल में अधिकतम 70 महिला शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। प्रति 5 वर्ष पर ट्रांसफर को अनिवार्य किया गया है। चॉइस पोस्टिंग में सबसे पहले नियमित शिक्षक, फिर सक्षमता और टीआरई पास शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षकों का अंतर जिला और अंतर प्रमंडल स्थानांतरण शिक्षा विभाग करेगा। जिला के अंदर डीएम और कमिश्नर तबादला करेंगे। ट्रांसफर राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर किए जाएंगे। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन नहीं की जाएगी। अधिक आवश्यक होने पर 3 महीने के लिए प्रतिनियुक्ति हो सकेगी। सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट से चॉइस पोस्टिंग की जाएगी। जिला के अंदर विसंगतियों को जिलाधिकारी निपटाएंगे। शिक्षकों की पोस्टिंग इन जगहों पर नहीं होगी, ये भी जान लीजिए। गृह और ससुराल के पंचायत के स्कूलों में पोस्टिंग नहीं होगी। पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग गृह अनुमंडल में नहीं होगी। ट्रांसफर विकल्प नहीं दिए जाने पर तबादला नहीं होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पर लगातार सवाल उठ रहे थे। जो भी पॉलिसी बनती है उसका मकसद अधिक से अधिक संतुष्ट करना होता है। मुझे उम्मीद है इस स्थानांतरण नीति से लोग अधिक से अधिक संतुष्ट होंगे। मकसद होगा कि शिक्षक अपने ही जिले में रहेंगे। जिसको असाध्य रोग हो, दिव्यांगता हो, उनको प्राथमिकता देंगे। वैसी महिलाएं जो विडो हो या फिर सिंगल हो, उनको भी प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि बिहार शिक्षक स्थानांतरण नीति पर शिक्षक नेता सवाल उठा रहे हैं। परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के नेता हिमांशु शेखर ने इस फैसले को बिल्कुल पेचीदा बताते हुए कह दिया है कि इससे शिक्षकों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसमें कई विसंगतियां हैं। महिलाओं की डिमांड थी कि उन्हें अपना घर के पास मिले, लेकिन ऐसा नहीं मिला। शिक्षक नेता ने बताया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई महीनों से चर्चा थी, लेकिन अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें किसी को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। हिमांशु शेखर ने यह भी कह दिया है कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें सभी
शिक्षकों को लाभ नहीं मिलेगा। पुरुष शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं महिलाओं को लेकर भी जो कंडीशन दिया गया उसमें उन्हें न तो अपना नगर निकाय या पंचायत, ना पति का नगर निकाय, ना ही वर्तमान पोस्टिंग वाले जगह पर होगी, तो फिर उन्हें क्या फ़ायदा हुआ। बहरहाल आपत्तियों के बावजूद बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र का रास्ता साफ किया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।